आपको एक गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैं आप हूं, आप जैसे हैं वैसे मैं हूं। ये राहुल सिंघा है, राहुल सिंघा जैसा है वैसा मैं हूं। आप डायरेक्टली मुझसे 24/7 कभी बात करो, मैं हूं, क्योंकि मुझे पता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मैं बात करूंगा अजय मंडल, जरा खड़ा हो जाइए। आप कितना अभी कमा रहे हैं टोटल बिजनेस से? टोटल मतलब सब सारा काम करते हैं आज के डेट पे आपकी आमदनी क्या है मंथली? आमदनी 1 लाख से ऊपर। 1 लाख से ऊपर। अच्छा ये बताइए, आगे आप कितना कमाना चाहते हैं? तो मेरा सच बहुत बड़ा है, फिर भी एक थोड़ा सा ये होगा अंदाजा, डबल होना चाहिए। डबल, उसके लगभग 2 लाख। तो मतलब आप 1 लाख अभी कमा रहे हो और 2 लाख रुपया कमाना चाहते हो। 1 लाख रुपए में जिंदगी कैसी चल रही है आपकी? अच्छे चल रहे हैं, मतलब सब कुछ हो जा रहा है, पैसा वैसा बच जा रहा है? हाँ हाँ ठीक है। और 2 लाख जब कमाओगे तब क्या करोगे? वो पैसा तो एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा तो रहेगा, एक्स्ट्रा बचत रहेगा। हाँ सेविंग रहेगा। ठीक है, बैठिए, धन्यवाद। एक्चुअली मेरा ये कहना था कि आज 1 लाख रुपया अजय मंडल कमा रहा है, 2 लाख कमाने की उम्मीद है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सारे लोगों का नाम तो मुझे पे याद नहीं है, लेकिन फिर मैं किसी आदमी को खड़ा करता हूँ। आप मुझे खड़ा भैया, आप कितना कमा रहे हो आज के डेट में? किसी सारे मिला के महीने में 20,000। और कितना कमाना चाहते हो? 3 गुना। 3 गुना, 60,000। धन्यवाद। एक दो और पूछेंगे हम। आप बताइए, आप कितना कमा रहे हैं आज के डेट में? हाँ आप बताइए। लगभग 20,000। कितना कमाना चाहते हैं? 1 लाख। आप बता दीजिए, आप कितना कमा रहे हैं और कितना कमाना चाहते हैं? मतलब 1 लाख। कहने का मतलब ये मैं इसलिए आपको सिर्फ एहसास करवाया कि आप 1 लाख कमा रहे हो, कोई 20,000 कमा रहे हैं, और 2 गुना कमाना चाहते हैं, कोई 3 गुना कमाना चाहते हैं। वो इसलिए कि आपकी जिंदगी, जीवन यापन जैसा आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप चेंजेस ला पाए, इसलिए कमाना चाहते हैं ना, कि जो खर्चे कर रहे हैं, खर्च करने के बाद थोड़ा सा पैसा आपको बच जाए। मैं भी उसी में हूं, मैं भी आप जैसा हूं। मेरी सैलरी है, मैं भी सैलरी उठाता हूं इसी में से, मेरी सैलरी है और मैं उससे भी हमारे काम चल जाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा और कमाएंगे तो बचत हो जाएंगे। इसके अलावा मेरे शौक नहीं है, मुझे मर्सिडीज नहीं खरीदनी है। कहने का मतलब ये है, मुझे रेंज रोवर नहीं खरीदनी है, मुझे विला नहीं खरीदनी है, क्योंकि यदि वो खरीदना होगा तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। हमें बहुत दूर का सोचना है। मेरा एक ही सपना है, 2025 में इजी पे को पेमेंट बैंक बनवाना, और मुझे जानने वाले सारे लोग मेरे इस सपने को जानते हैं। सबसे पहले तारीख जो शुरुआत शहादत ने की, इनको पता है। मेरे हर बात में आपको मिलेगा कि मुझे पेमेंट बैंक बनना है, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया कि मेरे पहले का जिंदगी आपको बहुत सारे चैनल पे मिल जाएंगे हमारे। मैं स्टेट बैंक की सीएसपी चलाया करता था, और एक सीएसपी चलाने वाला बंदा, 2012 की बात मैं कर रहा हूं, एक सीएसपी चलाने वाला बंदा यदि बैंक का मालिक होगा, सीईओ होगा, तो कैसा महसूस होगा? तो मुझे पैसे नहीं, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे नाम चाहिए। मैं इस चीज का भूखा हूं, इसीलिए क्योंकि मेरे में कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं है, मैं 100% आपको रुपया देता हूं, आपको कमीशन देता हूं। आज मैं 2 रुपए एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूं ना, कि आप जितने लोग हो ना, अपने आप का एहसास करोगे मैं वहां से आया हूं। आपको एहसास होगा कि मैं हूं, जब ये कर सकता है, ये लड़का कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? लेकिन उसके लिए आपको एक बढ़िया पाइपलाइन की जरूरत पड़ेगी, एक बढ़िया नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, जो आपको यहां लेके जाए। और आपको पता है, जैसा कि हमने बताया 2-3 दिन पहले, कि इजी पे को नियो बैंक प्लेटफॉर्म का एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया है। मतलब आपका वॉलेट ही आपका बैंक अकाउंट होगा, उसके पैसे को यासिर से दिखाइए, उसके पैसे को आप एटीएम कार्ड में विड्रॉल कर सकते हैं, एटीएम मशीन में विड्रॉल कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। वॉलेट लिंक का नहीं, ये
ये वॉलेट लिंक कार्ड हम इसको लॉन्च कर रहे हैं अपने फाउंडेशन डे 16 अगस्त को। ये और वर्चुअल अकाउंट नंबर, जैसे अभी आपका एक रिटेलर आईडी होगा, उसका एक आरटी कोड होगा, वो आरटी कोड की जगह आपका अकाउंट नंबर हो जाएगा 16 अंकों का। 16 अंक का अकाउंट नंबर होगा, इजी पे का एफएससी कोड होगा और हर अकाउंट का ये कार्ड होगा। इसमें 2 कार्ड हो रहा है, इसमें 2 कार्ड होगा, एक डेबिट कार्ड होगा, एक क्रेडिट कार्ड होगा। मतलब हम अपने रिटेलर्स को क्रेडिट कार्ड भी इशू करेंगे इजी पे का, जिसमें उनको लिमिट रहेगा, ऑनलाइन कुछ भी परचेज कर सकते हो 45 जस्ट बाय क्रेडिट कार्ड। 45 दिन में आपको भुगतान करना है, 0% इंटरेस्ट। यदि आप 45 दिन ऊपर करते हो तो जो चार्जेस वगैरह हैं वो लगती हैं। और इसको हम लॉन्च करेंगे 16 अगस्त अपने फाउंडेशन डे पे। ये एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इस पे हम जल्दी हो रहे हैं ताकि आपके लिए हम हर रिटेलर का 2 लाख रुपए का मुफ्त का इंश्योरेंस करते हैं। जितने हमारे रिटेलर होंगे उनको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इजी पे की रिटेलर आईडी मिलने के साथ ही ऑटो हो जाएगा 16 अगस्त के बाद से। मतलब आपको पैसे नहीं देने, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप रिटेलर आईडी में ऑनबोर्ड करते हो किसी को, तो वैसे आप 2 लाख रुपए के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन यदि ऐसा होता है तो की बात करें। दूसरा एक इंश्योरेंस हम आप और ला रहे हैं, आप जो बैंक से जो रुपया आप ला रहे हैं, तो कैश हैंडलिंग इंश्योरेंस। आपको हो सकता है कि बैंक से रुपया लाने में आपको कोई दुर्घटना हो जाए, उस परिस्थिति के लिए इंश्योरेंस कर सकते हो मात्र 26 रुपए के साथ, सालाना 26 रुपए आपको भुगतान करना है। और कैश हैंडलिंग के 26 रुपए लाख में, यदि आप जितने रुपए का लोगे उतना रुपए आप उससे करते आओगे। तो ये आपको बहुत अच्छी चीजें हैं आपको सेफ्टी करने के लिए, क्योंकि हर आदमी गांव में जानते हैं कि ये बैंक का काम करता है, इसके बाद पैसा होगा, तो भैया लूट लो फूट लो, जो करना कर लो। ये बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, तो आपके पैसे जो जाते हैं उसके लिए ये आपको बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा हम लोग डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी होता क्या है। हमने एक प्लान बनाया, 2 आदमी मेरे पास आ जाए, कृपया करके कोई भी 2 आदमी आ जाए, कोई भी 2 आदमी आ जाए। ये बिहार के पूर्णिया के हैं, फॉर एग्जाम्पल में माना, ठीक है, ये आपके 24 परगना के हैं। ये बिहार के पूर्णिया के मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है। एक आदमी और है, आप आ जाए सरू, आप उनको देखिए, या आगे आप आ जाइए। ये मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इन्होंने अपने YouTube चैनल से या किसी भी तरीके से लिंक लगा के इनको रिटेलर बना दिया। इनका है वेस्ट बंगाल में 24 परगना, कमीशन इनको आ रहा है। इन्होंने मेहनत किया, तो मैं रोकने वाला कोई होता हूं? मैं क्यों रोकूं? मेहनत तो इसमें किया है ना, कमीशन उसको जाना चाहिए ना। और ये हमारे 24 परगना के डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, कमीशन यहां तक तो इनको आएगा, लेकिन ये 24 परगना के रिटेलर हैं, तो इनका कमीशन इनको आएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये वहां के डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है। बात समझे आप लोग? मैं फिर से बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये बिहार का एक जिला है, वहां ये मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है, इन्होंने इनको रिटेलर बनाया। ये रिटेलर 24 परगना में है, तो कमीशन इनको जा रहा है, लेकिन इनका कमीशन जो 24 परगना की डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है, जिनको हमने डिस्ट्रिक्ट दिया है, उनको भी आ रहा है। ये है प्लान। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति कहीं का भी हो, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रिटेलर बनाए, उस जिले का जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है उनको भी कमीशन जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि विनय विश्वास जी त्रिपुरा में हैं, त्रिपुरा में रहने के साथ ये ऑल इंडिया रिटेलर बनाते हैं, ठीक है। अब ये बना दे दिल्ली में किसी को रिटेलर, अब दिल्ली में जो रिटेलर बना दिए, तो अब वहां कंपनी कह रही है कि नहीं भाई ये तो दिल्ली में है, इसका कमीशन तो भाई यहाँ के लोकल आदमी को मिलेगा, क्योंकि इसका फिजिकल वेरिफिकेशन वो कर रहा है। या हम किसी से फिजिकल वेरिफिकेशन इनके रिटेलर का करवा भी देते हैं, तो वो जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफिसर है वो उनके पास जाएगा, कहेगा कि हम आपको फिजिकल तो कर दिए, हमें तो 100 रुपए मिल गया, आप अपनी वाइफ के नाम पे दूसरा आईडी ले लो, उसका कमीशन हमको आएगा, तुम उससे काम करो। और ऐसा करते हैं हमारे फिजिकल वेरिफिकेशन जो है। तो अब विनय विश्वास को फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिस्ट्रिक्ट वाले जो फ्रेंचाइजी हैं वो ऑलरेडी उनको उनके जिले में है, तो उनको पता भी नहीं होगा और उनका कमीशन उनको जाता रहेगा। मतलब डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को फर्स्ट डे से सारा इनकम, यदि
एक जिला में यदि वेस्ट बंगाल की वर्धमान जिला में या कहीं पे यदि है कोई बना, यदि वहां 1 लाख ट्रांजेक्शन हो रहा है महीने का, तो उस 1 लाख ट्रांजेक्शन का 25,000 रुपया उनको फर्स्ट डे से इनकम आना चालू हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ वो पैनल मिला और फर्स्ट डे से जितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जितने भी कंपनी के बने हुए या किसी भी मास्टर के बने हुए या कोई भी बने हुए, वो ऑटोमेटिक उस जिले के अंदर में हो जाएंगे, उस डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी। और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी में मैप होने के बाद सारा का सारा कमीशन आपको फर्स्ट डे से आना चालू हो जाएगा। दूसरी चीजें इसमें है कि उसमें जो कमीशन आएगा वो मंथली आएगा, टोटल टर्नओवर का हर सर्विस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी मैं मानता हूँ 24 परगना एक जिला है, आज के डेट में वहां बिजनेस जो हुआ है लास्ट मंथ ट्रांजेक्शन हुआ है 84,000, ठीक है। अब 84,000 को हुआ है तो उसकी इनकम तो डिस्ट्रीब्यूटर लोग को तो गया है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को तो गया है। अब वहां यदि कोई डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी होता है तो 18-20 हजार तो उनको आ गया ना, बिना मेहनत किए पहले महीने से सिर्फ ट्रांजेक्शन का 18-20 हजार रुपए तो उनको आ गया। इसके अलावा वो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, रिटेलर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये सारा चीज उनके पास राइट रहेगा। अब तो वो देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का मतलब आपको जो वो पैनल मिलेगा, उस पैनल में आप अपने पूरे नेटवर्क में कितने एजेंटों की केवाईसी हुई है वो देख सकते हैं, कितने की नहीं हुई है वो देख सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, उनका कितने का ट्रांजेक्शन हुआ है, उस ट्रांजेक्शन पे कल किसने काम किया, आज किसने काम नहीं किया है, कल कौन काम कर लॉगिन किया था, आज उसने लॉगिन किया कि नहीं किया है, कल किसी ने 5 ट्रांजेक्शन किया था लेकिन आज एक भी नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, तो आपकी टीम बैठ के कॉल करेगी उसे। तो ये सारी रिपोर्टिंग आपको वहां पे शो करेगी। ये डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी पैनल हम लोगों ने डिजाइन किया है। अभी जैसे कि कोई कंप्लेन, अभी किसी को कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ता है, वो क्यों करेगा कॉल? वो सीधे आपको कॉल करेगा ना, वो सीधे आपको कॉल करेगा। आपके पैनल में वो राइट है कि आप उसकी प्रॉब्लम वही सॉल्व कर दो, डिस्प्यूट लगा दो, प्रॉब्लम कर लो, क्या ट्रांजेक्शन स्टेटस है आप उसको चेक कर लो उसी समय और उसको रिवर्ट करो। और हर रिटेलर के मोबाइल पे आपका नंबर शो करेगा, जो नंबर आप देंगे वो नंबर उनके मोबाइल पे शो करेगा, उसके डिस्ट्रीब्यूटर का शो करेगा और प्लस आपका शो करेगा। उसे कंपनी के हेल्पलाइन में जाने की जरूरत क्या है? और ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले ने कहा है कि जो भी रिटेलर आप बना रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करें कि ये है कि नहीं है, इनके शॉप है कि नहीं है, इनके दुकान है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने सिमिलर कंपनियों की तरह टीम काटना छोड़ दिया कि हम टीम नहीं काटेंगे। हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक ऐसा पैनल डेवलप करेंगे जो बिना टीम काटे और किसी को रोकेंगे नहीं। कोई आदमी कहीं भी रिटेलर बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस जिले में जो है वो उसका काम करेगा और कमीशन जो बनाया है उसको भी जाएगा। तो टीम काटने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। आज के डेट में 33,000 लोग यदि हमारे वेस्ट बंगाल में जुड़े हैं, ठीक है, तो 33,000 लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरत थोड़ी है कि सारे लोग कर रहे होंगे। तो यदि हम आपको आपका जिला दे दें, ठीक है, आपको आपका जिला दे करके हम बताएं कि आप पहले इतने लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इतने लोग नहीं कर रहे, आप देख रहे हैं वहां पे, और देखने के बाद से आप यदि कंपनी जो स्टाफ आपको दे रही है उससे आप कॉलिंग करवा लें, तो वो ट्रांजेक्शन जो होंगे तो वो आपका बेनिफिट हुआ ना एक्स्ट्रा। और जो जहां कर रहे हैं, जो आपने पहले बनाया है, उसका तो कमीशन आपको आ ही रहा, तो ये तो एक्स्ट्रा कमीशन हो गया ना आपके लिए। यदि किसी जिले से 1 लाख ट्रांजेक्शन हुआ तो 25,000 रुपए इनकम एक्स्ट्रा हो गई। अभी जो वेस्ट बंगाल से अभी हमारा, जैसा कि हमने कहा कि नियर अबाउट 578 करोड़ ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ये रुपए का, तो 578 में आई गेस मतलब हम एरिया मिलाते हैं कि तकरीबन ये 4-5 लाख ट्रांजेक्शन हुआ ही होगा। अब 4-5 लाख ट्रांजेक्शन हुआ है तो किसी न किसी को ये तो रुपया जाता, इनकम तो होती डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी पैनल के बाद। इसका मतलब हर लोगों को आमदनी होती। और आप लोग मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर ऑल इंडिया बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर तो अभी भी आप बना ही रहे हैं। तो ये है एक बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का। और इसमें यह मत समझिएगा कि इसका कंपनी पैसा लेने जा रही है, इसकी कुछ दूसरी प्लानिंग है।
ये ऐसा भी नहीं है कि हम हर किसी को दे देंगे, इसको हर किसी को दिया नहीं जा सकता। इस पैनल को उसको दिया जा सकता है जिसके पीछे कोई काम ना हो, जैसे कि उसको कोई दुकान ना हो, क्योंकि यदि वो दुकान रहेगा तो टाइम कहां से देगा हमारे साथ में, क्योंकि उसके फर्स्ट डे से यदि आमदनी हो रही है तो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेने के बाद तकरीबन 25,000 तो ट्रांजेक्शनल इनकम होगी। इसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, मास्टर, तरह तरह के प्रोडक्ट हमारे साथ में, उससे जो अर्निंग होगी तो 50-60 हजार तो अर्निंग आसानी से होगी महीने की। तो अब हम उसको कैसे दे सकते हैं जो पहले किसी न किसी काम को कर रहे होते, तो इसीलिए हम इसे सबको नहीं दे सकते। और वेस्ट बंगाल में वनली हम 35 देंगे, शायद 28 जिला है ना यहाँ पे, 28 जिला है सर, कितने जिले हैं? 23 जिले हैं, तो हमको 35 देने हैं वनली, क्योंकि कुछ जिला ऐसा है तो सीधे लंबा लंबी है, मतलब उसको दिक्कत है, मतलब लंबा लंबी में एक आदमी जैसे कोई बैठ, जैसे कोलकाता में बैठ करके तो हर जगह तो सर्विस नहीं दिया जा सकता है, तो कोलकाता में 2-3 है, हाँ हाँ, मतलब टोटल 35 का मतलब अनुमंडल के हिसाब से हम लोगों ने बनाया था, टोटल 35 होंगे यहाँ पे। और उस 35 के जो होंगे तो ऐसा नहीं है कि वो पहले से कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होंगे तो उनको देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जैसे कोई दुकान वगैरह वगैरह वो सब करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अर्निंग का स्रोत 2-3 है इसमें। सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शनल अर्निंग होगी, जो ट्रांजेक्शन का इनकम होगा, ऑल इंडिया आप कहीं भी कुछ भी बनाते हो उसकी सारी अर्निंग आपको आएगी। दूसरा, ऑटोमेटिक जो भी लीड आती है कंपनी के पास, जो भी लीड आएगी वो सारी आपकी होगी ऑटोमेटिक, वो आपके फैजर पे शो हो जाएगा कि अब जैसे कंपनी में रिक्वेस्ट डाला आज 200 लोगों ने, 200 लोगों में पता चला कि आपके जिले के 10 लोग हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपके फैजर पे शो हो जाएगा कि इसको ये लीड आई है कंपनी के पास, इसको आपसे संपर्क करना है। और जो टीम पहले से है वो लोग भी कोई बनाएगा तो वो आप में आ गया। आज आपने कितना रजिस्ट्रेशन किया और आपने खुद से कितना किया, आपकी टीम कितना कर रही है, ये सारी रिपोर्टिंग आपको उसमें दिखाई देगी। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके साथ डेली कितने लोग जुड़ रहे हैं। तो इससे बेनिफिट आपको ये हुआ कि कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग आ गई और उस पूरे जिले का आप एक तरीके से बॉस हो गए। कंडीशन हमारा यही है कि आपको एक ऑफिस होना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको जिले के हेडक्वार्टर में होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए इजीपे की ब्रांडिंग के साथ में। ठीक है, वो आपको चलाना है, उसको मेंटेन करना है। इजीपे एक एम्प्लॉय आपको देगी और एक एम्प्लॉय आपका रहेगा हमारे पास, मतलब उस ऑफिस में आपका एम्प्लॉय आपके ऑफिस में बैठेगा ताकि वो इजीपे की टीम के साथ कनेक्ट करे, किसी को क्या दिक्कत है, किसको क्या आया, क्या कंप्लेन आया वो देखेगा। और एक एम्प्लॉय आप ढूंढ के देंगे, आप मदद करेंगे या हमारी टीम भी मदद करेगी, वो हम देंगे। आपके जिले के लोगों को लगना चाहिए कि आप देखने वाले आप हैं वहां। और ये जो हम इसका जो प्लानिंग हम लोग बनाए हैं डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का, ये 2025 को सोच के बनाए हैं, क्योंकि ये हम ऑफिस की कंडीशन इसलिए लगा रहे हैं कि अचानक हमें, जैसा कि हम आपके प्रयास और मेहनत से ग्रो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो सपना मेरा 2025 में जो हमने देखा है वो जल्दी पूरा हो जाए, क्योंकि हमारी पूरी टीम लगी हुई है। तो जिस दिन ये पूरा हो गया, एक चुटकी में हम इसे ब्रांच का रूप दे देंगे, एक सेकंड। इसलिए हम इसकी तैयारी पहले से करके रख रहे हैं कि जिस दिन हमें ये लाइसेंस मिल जाएगा, हम तुरंत गवर्नमेंट को कहेंगे कि वनली एक झटके में हम इस चीज को तुरंत बदल देंगे और वो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है वो हमारा ब्रांच हो जाएगा। ऑलरेडी हम पहले से सब कुछ तैयार करके रखे हैं, उसी तैयारी के मकसद से ये हम काम कर रहे हैं। अब इसके जो बात जो है, हमने सोचा कि क्योंकि पेमेंट बैंक आने के बाद बहुत चीजें जो ऐसी आएंगी जो किसी के आश्रित पे हमको नहीं रहना पड़ेगा। जैसे अभी आईसीआईसी के साथ में है तो कोटक के साथ में, अभी एनएसडीएल हम एटीएस लाइव कर रहे हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे हैं, उसमें सब कुछ अपना होगा ना, पेमेंट एग्रीगेटर हम होंगे, सब चीज अपने होंगे। और हम तकरीबन अभी तक तो 35% के आसपास करीब करीब पहुंच गए हैं। थोड़ा सा मेहनत और है, कुछ प्रक्रिया चल रही है और हमें लगता है टारगेट हमारा 2025 है, उससे पहले भी इसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए